तो स्टार्ट करें. Okay, this is the first question. Try solving this. In the given figure, PA is equal to PD or PB is equal to PC और triangle PAB is congruent to. ट्राइंगल्स में पूरे टाइम कॉन्ग्रुएंसी वगैरह ही चलेगी, कॉन्ग्रुएंसी या फिर एंगल वगैरह. ऐसे लिखो ना, PA इज इक्वल टू PD, फिर लिखो PB इज इक्वल टू PC, फिर लिखो एंगल APB is equal to angle CPD. Therefore triangle क्या लिखा इन्होंने, PAB is congruent to triangle PCD by side angle side congruency test. ठीक है, समझा सबको? सबको टेस्ट तो पता है ना, HS टेस्ट, SSS टेस्ट, है ना? आगे बढ़ते हैं. This is the next question. AD, BE and CF are the altitudes of triangle are equal. Then altitudes equal बताइए. देखो क्या बोला है, ट्राइंगल बनाओ. देखो मैंने कल भी बोला, व्हेन इट कम्स टू ज्योमेट्री डायग्राम बनाओ, आधे से ज्यादा काम आसान हो जाएगा. ठीक है, इसको मैंने बोल दिया ये है मेरा ABC. ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, अब इसकी अल्टीट्यूड बोलिए ना, तो अल्टीट्यूड ये एक ले लो, ये दूसरी ले लो, ये तीसरी ले लो, ये सारी अल्टीट्यूड्स है. और ट्राई टू कीप द कंसेप्ट क्लियर, वरना हाँ मतलब यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते थे, बट थैंक्स फॉर पॉइंटिंग दैट आउट, तो आपको आगे कंफ्यूजन नहीं होगा. ठीक है, तो ये 3 अल्टीट्यूड बन गए. अब क्या बोला है, अब मेरे को ये सारे ऑप्शंस करने हैं ना. क्या क्या कर रहे हैं ये, AC और BC को इक्वल बता रहे हैं, AD और AB को इक्वल बता रहे हैं, AB और CF को इक्वल बता रहे हैं, है ना? तो देखो व्हाट आई विल डू इज, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बताओ. राइट, ये फॉर्मूला सबको पता है. आप लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, ठीक है, पहली बार इसको ये जो साइड है इसको बेस कंसीडर करो, इस वाली लेंथ को हाइट कंसीडर करो. समझ रहे हैं? इसको बेस कंसीडर करो, इसको हाइट कंसीडर करो. ठीक है, तो अब लिखेंगे, अगर इक्वेशन तो लिखूंगा मैं हाफ BC इंटू AD, इक्वेशन 1. सबको समझा? तो देखो दर्शन, मैं ना एरिया लिख रहा हूँ, तो एरिया लिखने के लिए ना मेरे पास बेसिस भी 3 है और हाइट भी 3 है. तो मैं पहले BC साइड को बेस ले रहा हूँ और AD को हाइट ले रहा हूँ. अब जब मैं दूसरी बार लिखूंगा, अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि एरिया तो सेम ही रहने वाला है, एरिया नहीं बदलता है. एरिया का मतलब ये होता है, ये अगर मेरा ट्राइंगल है, सॉरी ये अगर मेरा ट्राइंगल है, तो ये जो इतना रीजन है ये इसका एरिया है, तो ये थोड़ी बदलने वाला है. इसका फॉर्मूला बदल जाएगा अलग अलग, बट वो जो वैल्यू है वो सेम ही रहेगी. अब मैं क्या करूंगा, अब मैं AC को बेस लूंगा, AC को बेस लूंगा जो यहाँ पे है, और ये जो हाइट है क्या है, BE, है ना? तो ये भी एक एरिया का इक्वेशन हुआ. तीसरा लिखता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ, अब मैं AB को बेस लूंगा, AB इंटू हाइट क्या होगा, CF. जस्ट अ सेकेंड. ओके सॉरी, ठीक है, तो हाफ ऑफ AB इंटू CF, ये हुआ थर्ड, है ना? लेकिन अब मुझे बताओ इन्होंने क्या बोला है, ये जो अल्टीट्यूड है तीनों ये इक्वल है, इसका मतलब AD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू CF, है ना? अब मैं अगर इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करूं, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को, तो ये क्या होगा, हाफ ऑफ BC इंटू AD विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AC इंटू BC, सॉरी BE होना चाहिए यहाँ पे, विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ
ए बी इंटू सी एफ, एवरीवन एग्रीज विद दिस, क्योंकि तीनों एरियाज ही है, ये भी इक्वल है सारी अल्टीट्यूड, तो इनको मैं कैंसिल कर सकता हूँ इक्वल टू साइड के, फिर ए डी बीई और सी एफ इनको कैंसिल कर सकता हूँ, 1/2 1/2 1/2 को भी कैंसिल कर सकता हूँ, BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AB, क्या बना ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। इससे क्या सीखने मिलता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स की अल्टीट्यूड इक्वल होती है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला कंडीशन कौन सा है यहाँ पे, बस AC इज इक्वल टू BC वाला, दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर एवरीवन? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। In triangle DEF and triangle PQR, DE is equal to DF, angle F is equal to angle P, angle E is equal to angle Q. The two triangles are, क्या बोला है, दो ट्रायंगल्स दिए, ठीक है, एक ट्रायंगल है ट्रायंगल DEF, दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल PQR। अब क्या बोला है, DE इज इक्वल टू DF, ये एक चीज है, एंगल F इज इक्वल टू एंगल P और एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें आई कैन राइट इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल DEF है और E के करस्पॉन्डिंग Q है और D के करस्पॉन्डिंग R होगा फिर, और F के करस्पॉन्डिंग P होगा, RQP, और आई कैन राइट हियर की एंगल F इज इक्वल टू एंगल P, एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q, है ना, दो ही एंगल इक्वल दिया है ना, राइट। एंगल DEF सिमिलैरिटी टेस्ट यूज कर सकते हैं, राइट? हाँ। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? वी नो दैट कि अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो वी कैन यूज द सिमिलैरिटी टेस्ट कि ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल RQP, है ना। सिमिलैरिटी जब होती है तो रेशियो सेम होते हैं, DE बाय RQ विल बी इक्वल टू, आगे क्या होगा, DE बाय RQ इज इक्वल टू DF बाय RP, बट सिंस DE और DF सेम ही है तो ये दोनों वन हो जाएंगे, मतलब कट हो जाएंगे, समझ रहा है? क्या बचेगा, RQ इज इक्वल टू RP, तो क्या आएगा फिर ऑप्शन, आइसोसेल्फ बट नॉट नेसेसरीली कॉन्ग्रुएंट। इज दैट क्लियर एवरीवन? This is the next question. In the given figure, if AE is equal to AD and BD is equal to CE, then देखो डायग्राम बनाओ, जो चीजें इक्वल बोली है उनको नोट डाउन करो अच्छे से और फिर ट्राई करो सॉल्व करने का। दो ट्रायंगल कंसिडर करो, ये एक ये ट्रायंगल कंसिडर करो, ये वाला, ये जो बना है, ठीक है ना, ACD, राइट? एवरीवन समझ रहा है? ट्रायंगल कंसिडर करो ये वाला, ठीक है। अब इस पे काम करते हैं, इन दो ट्रायंगल्स पे। तो सबसे पहले तो एंगल ए तो कॉमन है दोनों में, तो एंगल ए मैंने कॉमन लिख दिया। अब देखो, अब इसकी जो ये साइड है AE और AD, इस ट्रायंगल की ये भी सेम है, AD और AE भी सेम है, राइट? अब क्या बचा, अब ये बची साइड AC और AB, और एक चीज देखो कि AD इज इक्वल टू AE लिखा है और लिखा है BD इज इक्वल टू CE, इन दोनों को ऐड अगर करोगे वो भी इक्वल होगा, कल ही देखा हमने यूक्लिड्स एक्सियम। तो यहाँ पे क्या होगा, AD प्लस BD क्या होगा, AB, राइट? AD ये इतनी लेंथ है और BD इतनी लेंथ है तो AB होगा, और AE प्लस CE होगा AC, तो AB इज इक्वल टू AC भी आ गया, तो ये यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट से ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये शुड बी द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर एवरीवन? लेट मी चेक। ओके, बहुत ज्यादा हो गया, एक और करते हैं इसका और फिर आगे बढ़ते हैं, मतलब उसका करते हैं फिर अचीवर सेक्शन का। एक ये वाला कर लो फिर अचीवर सेक्शन वाला करते हैं।
तो क्या करेंगे, इसको डिस्कस करते हैं अभी। तो पी क्यू आर ले लिया, ठीक है ना। और क्या बोला है, बोला है कि एस इज एनी पॉइंट ऑन साइड क्यू आर। आवाज, तो एस को ले लिया, कोई भी एक पॉइंट है ना। तो आपको ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता है ना कि सम ऑफ एनी टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो वी नो दैट पी क्यू प्लस क्यू एस शुड बी ग्रेटर देन पी एस। इक्वेशन 1 फॉर ट्राइंगल पी क्यू एस। Does everyone agree with this? Now triangle PRS PR plus RS should be greater than PS. Equation 2. Everyone agrees with this as well. तो ये किया, अब क्या कर देंगे, अब ऐड कर देंगे दोनों को, ऐड कर दो 1 and 2। ओके, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, पी क्यू प्लस क्यू एस प्लस आर एस प्लस पी आर शुड बी ग्रेटर देन पी एस प्लस पी एस। तो क्यू एस प्लस आर एस क्या होगा, क्यू एस इतना पार्ट है, आर एस इतना पार्ट है, तो क्यू आर होगा। तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर शुड बी ग्रेटर देन 2 पी एस, और यही हमको प्रूव करना था, राइट। इज दैट क्लियर एवरीवन?